अनेक बार सर्व कला समृद्ध डोलन तेरा को प्रभु जन नानक दे कर हथ अजबी तेरा आसरा कल भी तेरी आस सदा सदा तेरा आसरा छेर तुम्हारा मास सदा सदा तेरा आसरा छेर तुम्हारा मास। सौभाग्यशाली प्रियवर गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपना ध्यान श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में लगाते हुए और अपनी मुखवाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आप जितने भी गुरुमुख भक्तजन जिज्ञासुजन यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप सब ऊंचे भागों वाले हैं, क्योंकि जिसको सत्संग में बैठने का जिसको अवसर मिल जाता है, तो ये उसके समय लोग ऊंचे भागों की निशानी है। श्री रामायण में ये वचन आते हैं, वर्णन करते हैं महापुरुष कि बड़े भाग्य पाए सत्संगा और बिन ही प्रयास हुई भव भंगा, पुण्य कुंज बिनु मिलई संता और सत्संगति संसति करता। वर्णन करते हैं कि जब जीव के कई जन्मों के पुण्य संचित होते हैं और पुण्य फल देने को आते हैं, तब जाकर के मनुष्य को, जीव को सत्पुरुषों का संग मिलता है। और सत्पुरुषों का जो संग है, सत्संग है, वर्णन करते हैं कि बिना ही प्रयास हुई भवभंगा। भवभंगा कहते हैं कि भवसागर के जितने भी दुख हैं वो उस मनुष्य के दूर हो जाते हैं जिसको सत्संग मिल जाता है, जिसको सत्पुरुषों की संग मिल जाती है। वैसे तो संसार में हर इंसान यही चाहता है कि मेरा जीवन खुशियों से, सुख से, आनंद से भरपूर रहे, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट मेरे नहीं पाए। हर इंसान अपने जीवन को सुख में बनाना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। दुख, परेशानी, कष्ट, क्लेश किसी को भी पसंद नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता हो कि भाई मेरे जीवन में हमेशा दुख आए, कष्ट आए, क्लेश आए। चाहता है कोई? नहीं। हर कोई सुखी होना चाहता है। तो महापुरुष वर्णन करते हैं कि जब तक जीव को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि सुख कैसे मिलेगा, जीवन सुख में कैसे बनेगा, इस लोक के और परलोक के सुख कैसे मिलेंगे, तब तक मनुष्य को जो है उसके कष्ट कलेश दूर नहीं होते। तो महापुरुष वर्णन करते हैं कि जो मानव जीवन ईश्वर परमात्मा की तरफ से हमारी आत्मा को मिला है, तो इस मानव जीवन की महान महिमा वेदों में, ग्रंथों में गायन की गई है कि मानव जीवन केवल अपने दुख मिटाने के लिए और अपने आप को सुखी बनाने के लिए मिला है।
क्योंकि जब तक जीव को सत्संग नहीं मिलता तब तक उसको अपने आप की पहचान नहीं होती। वो अपने आप को शरीर समझ लेता है और इस दुनिया को, संसार के सुखों को सब कुछ समझ लेता है। तो महापुरुष कहते हैं कि जब तक इंसान को अपने आप का ज्ञान नहीं होता तब तक उसके जीवन के दुख कष्ट कलेश दूर नहीं होते, तब तक उसका परलोक नहीं समझता। तो अपने आप का ज्ञान जो है इंसान को कब होता है? जब उसको सत्संग मिलता है। सत्संग में आने से इंसान को इस बात का ज्ञान होता है कि शरीर और शरीर से संबंधित जो भी कुछ है, जो भी कुछ दुनिया में दिख रहा है, संसार में हम अपनी आंखों से दुनिया की जितनी रचना देख रहे हैं, ये जितनी भी रचना है, तो महापुरुष कहते हैं कि ये सारी रचना जो है वो मिटने वाली है, टेम्परेरी है। न तो किसी का शरीर हमेशा रहने वाला है और न ही शरीर के जो समान है, शरीर के सुख भोग समान है, वो रहने वाले हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि शरीर और शरीर से संबंधित सब कुछ मिटने वाला है, इसमें कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं। तो अगर इंसान ये चाहता हो कि मुझे हमेशा का सुख मिले, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, तो सदा का जो सुख है वो दुनिया के सामानों में, दुनिया की चीजों में, दुनिया के भोगों में नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? कि दुनिया की कोई भी चीज सदा रहने वाली है ही नहीं। तो महापुरुष वर्णन करते हैं कि जे सुख को चाहे सदा। ये सत्पुरुष श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, नौवीं पातशाही महाराज जी के वचन गुरु ग्रंथ सामने आते हैं, वर्णन करते हैं कि इंसान, अगर तेरे दिल में ये तमन्ना है कि मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं, तो हमेशा का सुख कैसे मिलेगा? वर्णन करते हैं कि जे सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। क्या इंसान अगर तो सदा का सुख चाहता है, अब सदा का सुख जो है वो शारीरिक सुख नहीं है। जब शरीर सदा रहने वाला है ही नहीं, तो सदा का सुख का मतलब है कि जो चीज सदा रहने वाली है। मनुष्य का जो जीवन है वो दो चीजों से कायम है, एक शरीर है और दूसरा इसके अंदर परमात्मा का नन्हा सा रूप आत्मा। आत्मा जो है परमात्मा की अंश है, परमात्मा का रूप है आत्मा। तो आत्मा जब तक शरीर के अंदर विद्यमान रहती है तब तक हमारा शरीर जो है काम करता है, शरीर का हर एक अंग काम करता है, शरीर की बुद्धि काम करती है। मतलब शरीर जो टिका हुआ है किसकी शक्ति से? आत्मा की शक्ति से। तो जब तक मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता तब तक मनुष्य किसको सुखी बनाना चाहता है? आत्मा को, शरीर। आत्मा का तो मनुष्य को ज्ञान ही नहीं है। तो संत कहते हैं कि अगर इंसान शरीर को कितना ही सुखी बनाने की कोशिश कर ले, खिला ले, पिला ले, सजा ले, संवार ले, वो कहते हैं, वचन आते हैं संतों के कि सजाया सवारा बहुत खुद को, लेकिन यही हासिल जिंदगानी नहीं है। नजर आकबत पर हो कुछ न कुछ तो कि दुनिया ने आखिर निभानी नहीं है। कि मनुष्य शरीर को खिलाता है, पिलाता है, सजाता है, संभालता है, वो सोचता है कि मैं शरीर की संभाल करूंगा तो मेरा शरीर हमेशा कायम रहेगा, सदा सुखी रहेगा। परंतु शरीर किसी का सदा सुखी रहा है? चाहे कोई कितना ही विद्वान है, कितना ही पहलवान है, कितना ही धनवान है, शरीर की अवस्था कैसी रहती है? नहीं रहती।
शरीर, बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, शरीर में कई तरह के कष्ट आते हैं। कोई कहे कि मैं अपने विद्या के बल से, अगर कोई विद्वान कहे कि मैं अपनी विद्या के बल से अपने शरीर को कायम रख लूंगा या शरीर को दुखों से बचा लूंगा, ऐसा कोई विद्वान हुआ है? नहीं। और कोई कहे कि मैं धन के बल से, जो बड़े बड़े धनवान हैं, जो करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, वो कहे कि मैं धन के बल से अपने शरीर को हमेशा दुखों से बचा के रखूंगा, बुढ़ापे से बचा लूंगा, रोगों से बचा लूंगा। क्या रोगों से बचा लेता कोई धनवान? नहीं। ये तो कहते हैं कि ये शरीर तो मिटने वाला है, शरीर के जो सुख दुख हैं, वो प्रारब्ध भोग हैं, वो हर मनुष्य के ऊपर आते हैं। तो संत कहते हैं कि शरीर जो है वो एक टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए मिला है, और आत्मा के रहने का एक किस्म से घर है। जैसे मनुष्य घर बनाता है किसके लिए? अपने शरीर के संभाल के लिए, शरीर को रखने के लिए। तो संत कहते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जिस वक्त आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कि शरीर जो है तब तक ही कायम है जब तक परमात्मा का अंश आत्मा शरीर के अंदर विद्यमान है। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो उसके बाद शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती। तो संत कहते हैं कि जो शरीर मिला है ये केवल इसलिए नहीं मिला कि शरीर को हम शरीर की सेवा में लगा दें। शरीर मिला है आत्मा की तरक्की के लिए, आत्मा की भलाई के लिए, आत्मा को सुखी बनाने के लिए। परंतु जब तक सत्पुरुषों का संग नहीं मिलता तब तक उसकी बुद्धि के ऊपर जो माया का पर्दा आया होता है मनुष्य की, क्योंकि ये संसार जो है, दुनिया की जितनी भी रचना है ये सब माया की रचना है। और माया का ऐसा पर्दा मनुष्य की बुद्धि के ऊपर आ जाता है जिससे उसको न तो अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं, न ही आत्मा की पहचान होती है, और न ही वो आत्मा के लिए कुछ करता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि इंसान, ये तेरा जो शरीर है ये तेरा रूप नहीं है, तेरा जो रूप है वो आत्मा है। ग्रंथों में बताते हैं कि वेद कहते, वेद चार वेद कहते, बुध कहते हैं तू पुनि चिंत विचार, आत्म चेतन नित्य है, देह अनित्य ज्ञान। वर्ण करते हैं कि वेदों में भी ऐसा लिखा है, वेद भी यही कह रहे हैं। बुध कहते हैं महापुरुषों को, सत्पुरुषों को, सत्पुरुष भी यही वर्ण कर रहे हैं। और इंसान स्वयं भी इस बात पर विचार कर सकता है, किस बात पे? आत्म चेतन नित्य है और देह अनित्य निहार। जो शरीर है ये अनित्य है, टिकने वाला नहीं, कोई इसका भरोसा नहीं कि कब हमारे हाथ से निकल जाए। तो जो नित्य चीज है, कायम नाम चीज है, सदा रहने वाली है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो क्या है? आत्मा। तो जब तक मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वो पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता। कोई न कोई दुख, कोई न कोई चिंता, कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई कष्ट क्लेश हर इंसान को लगा रहता है। एक बहुत उच्च कोटि के संत में बाबा फरीद जी, फरीदपुर जो है पंजाब में, तो अपना अनुभव वर्णन करते हैं। इसमें लिखा है कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, और दुख सवाया जग, कोठे चढ़ के देखिया ते घर घर यो। वर्ण कहते हैं हमने ये समझा था कि शायद संसार में मैं ही अशांत हूँ, मैं ही दुखी हूँ, परंतु जब बाहर का वातावरण देखा, बाहर जाके देखा तो संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी दुख में जो है चाहता तो है।
कि मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, परंतु सदा का उसको क्यों नहीं मिलता सुख? कि उसको अपनी आत्मा की पहचान नहीं, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं। जैसे संतों ने वर्णन किया है कि लाख सितारे चमके रवि बिन दूर अंधेरा ना होगा। जैसे आसमान पे चाहे कितने ही तारे चमक रहे हो, मगर जब तक सूरज नहीं निकलता, रवि कहते हैं सूरज को, तब तक सवेरा नहीं होता। तो संत वर्णन करते हैं कि लाख सितारे चमके रवि बिन दूर अंधेरा ना होगा, और आत्मज्ञान के बिना सुखों का कभी सवेरा नहीं होगा। इंसान चाहे कितने ही दुनिया में सुख सुविधा के साधन बना ले, परंतु पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता। सुखी कब होगा? आत्मज्ञान। जब उसको अपने आप का पहचान हो जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ, आत्मा ही हमारा असली रूप है। जब मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो फिर उसके सारे दुख मिट जाते हैं। तो आत्मा की पहचान करने के लिए, आत्मा की तरक्की के लिए, आत्मा को सुखी बनाने के लिए ही ईश्वर परमात्मा की तरफ से हमारी आत्मा को ये मानव जीवन मिला है। क्योंकि मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं, अपनी आत्मा की पहचान कर सकते हैं, आत्मा को सुखी बना सकते हैं। और कोई भी 84 लाख प्रकार की योनियां ईश्वर परमात्मा ने बनाई हैं, तो उनमें किसी को भगवान ने ऐसी बुद्धि नहीं दी कि जो अपनी आत्मा की पहचान कर सके, परमात्मा की पहचान कर सके, अपने आप की पहचान कर सके। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें केवल मनुष्य देह ही ऐसे है, मनुष्य जीवन ऐसा है। तो मनुष्य जीवन केवल आत्मा को सुखी बनाने के लिए मिला है, परंतु माया का पर्दा मनुष्य की बुद्धि के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण वो अपनी आत्मा से बोला रहता है और शरीर में उलझा रहता है। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था। तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि जिस्म कहते हैं शरीर को, जिस्म लेकर जो नहीं करते तरक्की जीनहार, और मुझसे गाफिल हो कि वो दुनिया में हो जाते पार। कि जो लोग मानव जीवन को पाकर के भी अपनी आत्मा की तरक्की के लिए, आत्मा की पहचान के लिए, आत्मा को सुखी बनाने के लिए जो लोग कर्म नहीं करते, उनको आखिर में पार होना पड़ता है। वो यहाँ भी जीवन में दुखी रहते हैं, और पार होने का मतलब ये होता है कि इस जीवन के बाद उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है? अधोगति में। मनुष्य इस बात को समझे या न समझे, अगर मानव जीवन पाकर के मनुष्य ने सेवा, सिमरन, शुभ कर्म, भक्ति वाले कर्म नहीं किए, तो सब महापुरुषों ने फरमाया है कि उसको जो है बाद में पछताना पड़ता है, और उसकी आत्मा को अनंत जन्मों तक दुख उठाने पड़ते हैं। रामायण में भगवान श्री राम भगवान के वचन रामायण में आते हैं, वर्णन करते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइने जई परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही। मिथ्या दोष लगाया। वर्ण करते हैं कि मानव जीवन जो ईश्वर परमात्मा की तरफ से मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं। देवी देवता भी चाहते हैं कि हमें मानव का जीवन मिले, ताकि हम भक्ति भजन करके अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लें। देवताओं को भी अधिकार नहीं है जो मनुष्य को अधिकार मिला हुआ। केवल मनुष्य को ही अधिकार है, वो चाहे तो अपनी आत्मा को परमात्मा बना ले, परमात्मा से मिला ले, और चाहे तो अपनी आत्मा को नरकों में ले जाए, अधोगति में ले जाए। रामायण में आगे वचन आते हैं कि नर तन सम नहीं कवन्यु देही,
जीव चराचर याचते ही कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन कौन सा है? मानव जीवन। और जितने भी चराचर जीव हैं सब मानव जीवन को पाने के लिए लालायित रहते हैं। तो वर्णन करते हैं कि नर तन सम नहीं कवनि देहि, जीव चराचर याचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। कि मानव जीवन एक ऐसी निसेनी कहते हैं सीढ़ी को, ऐसी सीढ़ी है कि मानव जीवन में इंसान चाहे तो परमात्मा का रूप बना सकते अपने आप को। नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरक कहते हैं अधोगति, मानव जीवन से आत्मा निकलती है, जिसने अपने जीवन से लाभ नहीं उठाया तो उसको नरकों में जाना पड़ता है। और स्वर्ग कहते हैं जहाँ देवता रहते हैं। स्वर्ग में कौन रहता है? देवताओं का वास स्वर्ग में है। तो वर्णन करते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देने। कि मानव जीवन ऐसी सीढ़ी है कि इंसान सीढ़ी पर चढ़ के जिस मंजिल पे जाना चाहे उस मंजिल पे जा सकता है। चाहे तो अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाए, नरकों में ले जाए, नीचे में ले जाए, और चाहे तो अपनी आत्मा को स्वर्ग में पहुंचा दे, और चाहे तो अपवर्ग में। तो ये सारे काम जो है ये केवल मानव जीवन में ही हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष ले। कि मानव जीवन दुर्लभ है। अगर एक बार हाथ से निकल गया, अगर मानव जीवन को पा करके सेवा सिमरन शुभ कर्म भक्ति वाले कर्म नहीं किए तो फिर उसकी आत्मा को अनंत जन्मों तक दुख उठाने ही पड़ेंगे। कहते हैं कि जब इंसान दुनिया से जाता है तो उसकी आत्मा को जमदूतों के हवाले होना पड़ता है। तो कहते हैं कि जमदूतों की, जिन्होंने अपने जीवन को शुभ कर्म नहीं किया होता है, उसको जमदूतों की मार पड़ती है। तो ग्रंथों में वचन आते हैं कि कहें कबीर तभी नर जागे, चमका दंड जब मूढ़ पे लागे। मूढ़ कहते हैं सिर को। कि जो इंसान अपने जीवन को ऐसे ही अकारत गवा करके दुनिया से चला जाता है, जो अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं करता, कोई दान पुण्य नहीं करता, कोई भक्ति वाले कर्म नहीं करता, पूरा जीवन माया में गलतान रह करके सूत्र को गुजार देता है, वो जब यहाँ से जाता है तो जमदूतों के हवाले होना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जाना तो है ही है, क्योंकि शरीर हमेशा के लिए नहीं मिला है, ये लिमिटेड समय के लिए मिला है। जितने समय के लिए मिला है समय पूरा होता है, इंसान दुनिया से चला जाता है। तो संत कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक इससे लाभ उठा लो। ऐसा न हो कि जीवन हाथ से निकल जाए और जिस काम के लिए मिला वो काम रह जाए। एक संत हुए पंजाब में हुए, वो वर्णन करते हैं संत सुथरा जी, उनके वचन आते हैं कि अख फरकनी ना मिले ते मुँह विच रहे गिराह, ते लख लानत तो सुथरिया जे दमदा करे विश्वास। अगर तू एक पल का विश्वास करता है कि मैं एक पल भी रहूंगा तो कहते हैं कि उसको लानत है, क्योंकि जीवन में कोई भरोसा नहीं। तो संत वर्णन करते हैं कि ऐसा देव दुर्लभ अवसर हमें मिला है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमेशा अपने चित्त को परमात्मा के नाम से जोड़ के रखें, सदगुरु के नाम से जोड़ के रखें, सदगुरु की याद करें, सेवा करें, स्मरण करें। अब कई लोग सोचते होंगे कि हम अगर सदगुरु की याद करेंगे, सदगुरु की सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे तो दुनिया के काम करेगा। बहुत लोग सोचते हैं, जैसे पहले कहा ना, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया है। कोई किसी सज्जन को कहो कि भाई साहब थोड़ा बहुत भजन किया करो, ईश्वर परमात्मा की याद किया करो, तो कोई कहेगा काल के समय को, कोई कहता है मेरे पास समय नहीं महाराज, कोई कहता है मेरे भागों में ही नहीं है, काल ही कर्म ही ईश्वर। कई लोग कहते हैं भगवान की जब मौज होगी तो कर लेंगे, अभी मौज नहीं है। तो ये जो है ना ऐसी सोच है, कहते हैं कि विद्या दोष लगाए।
तो मिथ्या दोष है। तो महापुरुष, सब महापुरुष जितने अवतार हुए हैं दुनिया में, सबने यही फरमाया है कि जीवन इसकी सफलता ऐसे में है कि हम अपने जीवन में शुभ कर्म करें, भक्ति वाले कर्म करें, सेवा करें, स्मरण करें। तो महापुरुष युक्ति बताते हैं कि कोई सोचे कि भाई मेरे पास समय नहीं है, तो संत कहते हैं भाई वर्णन करते हैं कि काम दुनिया के सब चाहे बेशक करो। दुनिया का काम करने के लिए वहाँ कुछ मना नहीं करते। अगर संसार में रहना है तो शरीर के लिए धन भी चाहिए, शरीर के लिए मकान भी चाहिए, शरीर के लिए हर चीज चाहिए, शरीर के गुजरान के लिए। तो महापुरुष नहीं कहते जो दुनिया को छोड़ करके जितने भी अवतार हुए हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी कभी नहीं फरमाते थे कि भाई तुम तो संसार को छोड़ छाड़ के मंदिर में आ जाओ, कभी किसी को नहीं फरमाते। जो जिनके भाग्य होते हैं, जिनके किस्मत में लिखा होता है, वो वहाँ अपने आप ही आकर के वहाँ के जो है ना सदगुरु की शरण में आ जाते हैं। तो महापुरुष यही फरमाते कहीं भी रहो, देश में रहो। हमारे पंचम वर्षम यही फरमाते थे कि देश में रहो, विदेश में रहो, संसार में रहो, दरबार में रहो, कहीं भी रहो, दिल हमेशा जो है भगवान के नाम से, भगवान की याद में जुड़ा होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वर्णन किया है कि काम दुनिया के सब चाहे बेशक करो, मगर दुनिया को मत अपने दिल में भरो। संत कहते हैं चाहे जहाँ भी रहो, जिस कदर और जिस हाल में भी रहो, दिल में थोड़ी सी लेके जगह चाहिए प्रभु के प्यार की रोशनी के लिए। बंदगी लाजमी जिंदगी के लिए ये हिदायत है, हर आदमी के लिए, हर आदमी के लिए सत्पुरुषों की हिदायत है, शिक्षा है, उपदेश है कि मालिक की बंदगी करना ये सबके लिए जरूरी है, कंपल्सरी है प्रभु को याद करना फर्ज हर इंसान का, और सबसे आला रास्ता ये जीव के कल्याण का, कि सबसे आला रास्ता यही है कल्याण का, जीवन के दुख मिटाने का, जीवन को सुख बनाने का, कि ईश्वर परमात्मा की याद, परमात्मा के नाम का सिमरण से सुख होता है, और सिमरण से सुख जाए। और कहे कबीर सिमरण किए साईं माए समाए, कि जो भी आप जैसे गुरुओं के जन, भक्त जन, जिज्ञासु जन संसार में रहते हुए भी अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ के रखते हैं, परमात्मा के नाम से जोड़ते हैं, उनके अंदर हमेशा सुकून, चैन, करार उनके दिल में भरपूर होता है। उनकी जो अंतरात्मा हमेशा प्रफुल्लित रहती है। और जो जिनके दिल में दुनिया का मोह भरा हुआ है, दुनिया का प्यार है, वो कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला, और जासे शूला, की दुनिया का मोह इंसान को दुखी करने वाला है, भटकाने वाला है, अशांत रखने वाला है। और सतगुरु की याद, सतगुरु का प्यार, सतगुरु के नाम का सिमरण, ये इंसान के अंदर में जितनी भी कल है, कल्पना, दुख घना सदा रहे मन, जितनी कल्पनाएं होती हैं, जितनी परेशानियां होती हैं, जितनी टेंशन होती है, वो सब दूर हो जाती है जब इंसान हमेशा अपने चित्त में, अपने दिल में सतगुरु के नाम को बसा कर रखता है। तो प्रभु के नाम का स्मरण असली काम तेरा है, और बिना सुमरण के प्राणी जीवन में अंधेरा है। ये सिमरण, परमात्मा के नाम का स्मरण, ये असली कर्तव्य है मनुष्य का। तो जो सिमरण से जुड़े रहते हैं वो यहाँ भी सुखी रहते हैं और आगे भी सुखी रहते हैं। तो आप जितने भी गुरु पूजन है इसलिए भाग्यशाली हैं कि आपको सत्पुरुषों का संग मिला, सत्संग मिला, सिमरण मिला और भक्ति साधन मिले। अगर हम अपने जीवन को महापुरुषों के बताए हुए जो साधन हैं, बताए हुए जो नियम हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे तो हमारा जीवन हमेशा सुख से, आनंद से भरपूर रहेगा। ये जीवन में सुख में व्यतीत होगा, और जब अपने जीवन यात्रा करके आगे मालिक के धाम में जाएंगे तो सचखंड में, बैकुंठ में, सदगुरु के धाम में ठिकाना मिलेगा, लोग सुखी होगा और लोग सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।